नमस्कार बच्चों, आज के टेस्ट फिजिक्स का टेस्ट सीरीज 5 में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं 25 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देखते हैं कि 25 में आपका कितना मार्क्स आता है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा लास्ट में। तो पहला प्रश्न है, कूलम्ब का नियम कूलम्ब बल किसके बीच लगता है। ऑप्शन ए में है 2 गतिमान आवेश, बी में है 2 स्थिर आवेश, सी में है 2 ध्रुव, डी में है चालक। तो इसका सही जवाब होगा एक का ऑप्शन नंबर बी 2 स्थिर आवेश। एक चीज़ और जानिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि कूलम्ब बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टा में R²। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टा में R², इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 9 × 10⁻9 होता है। याद रखिएगा 9 × 10⁻9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। उसके बाद F जो है R² का क्या होता है, तो F जो है R² का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूसरा प्रश्न F जो है Q1 इंटू Q2 का क्या होता है, तो F जो है Q1 इंटू Q2 का समानुपाती होता है। तो हम एक ही प्रश्न में आपको कई तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप सभी को ध्यान से समझिएगा, आपसे कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स की SI इकाई क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम, ऑप्शन बी में है न्यूटन मीटर बटा कूलम, ऑप्शन सी में है जूल बटा कूलम, ऑप्शन डी में है वोल्ट बटा मीटर। तो इसका सही जवाब होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलम, यानी 2 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पर एक तो ऑप्शन में न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम है, तो ये जवाब दे दिए। दूसरा ऑप्शन में रह सकता है हमारा वोल्ट मीटर, इसका ऐसी मात्रक एक और होता है वोल्ट मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का 2 ऐसे मात्रक याद रखिएगा, एक वोल्ट मीटर और दूसरा ऑप्शन ए में न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलम। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमारा, समांतर परिपथ में वोल्टेज कैसा होता है। तो देखिए समांतर परिपथ में बात किया, एक श्रेणी परिपथ होता है, एक समांतर परिपथ होता है। ये प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समांतर क्रम का बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन ए में है सभी शाखाओं में समान, बी में है हर शाखा में अलग, सी में है धारा समान, डी में है उपयुक्त में कोई नहीं। तो देखिए समांतर का बात किया है, तो समांतर परिपथ में सभी शाखाओं में वोल्टेज समान होता है और श्रेणी क्रम में धारा समान होता है। याद रखिएगा समांतर परिपथ में वोल्टेज समान होता है और श्रेणी परिपथ में धारा समान होता है। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है हमारा कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, यानी प्रतिरोधकता का ऐसी मात्रक। तो ऑप्शन ए में है ओम मीटर, बी में है ओम बटा मीटर, सी में है ओम मीटर स्क्वायर, डी में है ओम बटा मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक होता है ओम मीटर, यानी 4 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि आपसे पूछ दिया जाए कि प्रतिरोध का ऐसी मात्रक क्या होता है, तो इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का ऐसी मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। अब हम देखेंगे पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न है, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर कहीं कहीं लिखा रहेगा। पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में है M बराबर I इंटू ए, बी में है M बराबर Q इंटू वी, सी में है M बराबर BIL, डी में है M बराबर μ0 इंटू I। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए M बराबर I इंटू ए। I धारा है और A क्षेत्रफल है, तो 5 का ए नंबर सही जवाब होगा। अब देखेंगे छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किस पर लागू होता है। ऑप्शन ए में है मोटर पर, बी में है जनित्र पर, सी में है ट्रांसफार्मर पर, डी में है परिपथ पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का ए नंबर मोटर पर। याद रखिए फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम जो है मोटर के लिए लागू होता है। अब देखेंगे हम सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न यहाँ है, लेंज का नियम किसका परिणाम है। ऑप्शन ए में है ऊर्जा संरक्षण का, बी में है संवेग संरक्षण का, सी में है द्रव्यमान संरक्षण का और डी में है गति संरक्षण का। तो इसका सही जवाब होगा 7 का ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण का। 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न में AC वोल्टेज का प्रभावी मान किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए में है वोल्ट मीटर, बी में है वोल्ट मीटर बटा 2, सी में है वोल्ट मीटर
बटा √2, डी में है 2 वोल्टमीटर। तो इसका सही जवाब होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते, ऑप्शन सी वोल्टमीटर बटा √2, यानी इसको ऐसे 1/√2 वोल्टमीटर भी लिखा हुआ रहता है। अब हम देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न। 9वां में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ होता है? जल से वायु में, वायु से जल में, बी में ऑप्शन है, सी में है कांच से जल में, डी में है धातु से वायु में। तो देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, आप सोचिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। आप क्रांति कोण पढ़े होंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जरूर पढ़े होंगे, क्रांति कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो देखिए यहाँ पर धातु और वायु की बात करें, धातु हमारा सघन माध्यम और वायु हमारा विरल माध्यम। फिर देखिएगा कांच में है, कांच हमारा सघन माध्यम, जल हमारा हो गया विरल माध्यम। इसके अपेक्षा वायु से जल है, जल से वायु है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में आप सोचिए कि सही जवाब इसका क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल से वायु में। देखिए आप, यदि देखा जाए तो 2 यहाँ पर आंसर हो सकता है, कांच से जल में भी, लेकिन ऑप्शन ऐसे रहे, ऑप्शन ए बी सी डी इस तरह से जल से वायु भी रहे और कांच से जल भी रहे। तो हमको क्या देखना है यहाँ पर कि ये दोनों ऑप्शन रहे, बोथ ए और बी नहीं रहे, तो हम जल से वायु को प्राथमिकता देंगे पहले, ठीक है। यदि दोनों ऑप्शन रहे, ए और सी दोनों रहे, अब बोथ ए और बी दे दे तो ए और बी वाला में मारेंगे, यानी ए और सी दोनों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसका प्राथमिकता यहाँ पर हम देंगे जल से वायु में। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अब देखेंगे 10वां प्रश्न। 10वां में है कन्वेक्स लेंस का फोकस किस प्रकार का होता है? कन्वेक्स, एक कन्वेकेव होता है निरवतल, कन्वेक्स यानी उत्तल। तो इसका फोकस किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए में है वास्तविक, बी में है आभासी, सी में है दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक। 11 नंबर प्रश्न है यंग का प्रयोग किसे सिद्ध करता है? ऑप्शन ए में है प्रकाश का कण स्वरूप, बी में है प्रकाश का तरंग स्वरूप, सी में है प्रकाश का वेग, डी में है प्रकाश का अपवर्तन। तो 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का तरंग स्वरूप, प्रकाश का तरंग स्वरूप। अब हम देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर में है ध्रुवन केवल किसमें होता है? ध्रुवन केवल किसमें संभव है? ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग में, बी में है अनुदैर्ध्य तरंग में, सी में है ध्वनि तरंग में, डी में है उपयुक्त सभी में। तो 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग में। देखिएगा ध्यान से, ध्वनि को ही कैसा तरंग कहा जाता है? ध्वनि को अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि को अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य है। अब प्रकाश जो है प्रकाश अनुप्रस्थ है, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि अनुदैर्ध्य, प्रकाश अनुप्रस्थ, ध्वनि अनुदैर्ध्य। याद रखिएगा, धैर्य से याद रखना है कि ध्वनि अनुदैर्ध्य और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अब देखेंगे 13 नंबर प्रश्न। 13 में है फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की व्याख्या किसने की? ऑप्शन ए में है न्यूटन, बी में है प्लांक, सी में है आइंस्टीन, डी में है बोर। तो इसका 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन। अब हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्न। 14 में है ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या है। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। 2 पॉइंट समथिंग होता है तो हम 2 ही लेके चलेंगे यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार। 15 नंबर में है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है रदरफोर्ड, बी में है बेकरेल, सी में है बोर, डी में है आइंस्टीन। तो 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बेकरेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेकरेल। अब हम देखेंगे 16 नंबर प्रश्न। बीटा किरणें किसकी होती है? ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉन की, बी में है प्रोटॉन की, सी में है न्यूट्रॉन की और डी में है फोटॉन की। तो 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन की। बीटा किरणें किसकी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की। अब हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न। 17 में है अल्फा कण का आवेश कितना होता है? +1 इलेक्ट्रॉन, बी में है +2 इलेक्ट्रॉन, सी में है -1 इलेक्ट्रॉन, डी में है -2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही जवाब होगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, +2 इलेक्ट्रॉन। 18 नंबर प्रश्न है
अर्धचालक डायोड किससे बना होता है? ऑप्शन ए में है धातु, बी में है मिश्र धातु, सी में है पीएन जंक्शन, डी में है आयन। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पीएन जंक्शन। 19 नंबर प्रश्न है, नॉट गेट का प्रतीक क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए में है एक इनपुट और एक आउटपुट, बी में है दो इनपुट और एक आउटपुट, सी में है तीनों इनपुट एक आउटपुट, डी में है उपयुक्त सभी। तो 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एक इनपुट एक आउटपुट। अब हम देखेंगे 20 नंबर प्रश्न। 20 में है कैरियर वेव का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन ए में है जनित्र में, बी में है संचार प्रणाली में, सी में है ट्रांसफार्मर में, डी में है बल्ब में। तो 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी में संचार प्रणाली। क्या होगा? तो संचार प्रणाली। 20 का बी नंबर सही जवाब होगा। 21 नंबर है एमीटर हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए में है समांतर क्रम, बी में है श्रेणी क्रम, सी में है दोनों, डी में है कोई नहीं। तो एमीटर को हमेशा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब हम देखेंगे 22 नंबर प्रश्न, लेजर किरण की विशेषता है? तो ऑप्शन ए में है एकरूपता, बी में है दिशात्मकता, सी में है कोहेरेंस, डी में है उपयुक्त सभी। तो 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। लेजर किरण की सभी विशेषताएं होती है। 23 नंबर प्रश्न है, संचार प्रणाली का मुख्य अवयव कौन है? ए में है प्रेषक, बी में है माध्यम, सी में है रिसीवर, डी में है उपयुक्त सभी। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 24 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए में है फोटोवोल्टिक सेल, बी में है ट्रांजिस्टर, सी में है डायोड, डी में है रोधक। तो 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फोटोवोल्टिक सेल। लास्ट है 25 नंबर प्रश्न। 25 में है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए में है कूलम्ब, बी में है एम्पियर, सी में है वोल्ट, डी में ओम। तो 25 का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी एम्पियर। याद रखिएगा विद्युत धारा का ऐसी मात्रक एम्पियर होता है। आई बराबर विद्युत धारा आई बराबर फार्मूला पूछा जाए तो क्यू बटा टी। आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत धारा का ऐसी मात्रक, तो जवाब देना है एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसी मात्रक तो एम्पियर। और आवेश का ऐसी मात्रक तो कूलम्ब, आवेश का ऐसी मात्रक कूलम्ब। समय का ऐसी मात्रक सेकेंड, समय का ऐसी मात्रक सेकेंड। याद रखिएगा, फिर से देखिएगा विद्युत धारा का ऐसी मात्रक पूछे तो एम्पियर। विद्युत धारा आई बराबर क्यू बटा टी। आई हमारा है विद्युत धारा, क्यू हो गया आवेश, आवेश का ऐसी मात्रक कूलम्ब, टी हो गया समय, समय का ऐसी मात्रक सेकेंड। यहाँ से पूछा जाएगा कि क्यू बराबर क्या होगा तो आई इंटू टी होगा। क्यू बराबर क्या होगा तो आई इंटू टी होगा। पूछा जाएगा टी बराबर क्या होगा तो क्यू बटा आई होगा। इस प्रकार से 25 प्रश्न हम बताए। 25 में आपका कितना मार्क्स आया कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।